जय श्री कृष्णा दोस्तों। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियाँ, हम तो खुद अपनी खुशियाँ औरों पर लुटा कर जीते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमको गलत ही समझते। आप में कितना भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। अक्सर आप उस पल की कीमत नहीं समझते जब तक वह एक याद नहीं बन जाता। धन, दौलत और शोहरत आपको खुशहाल नहीं बना सकती। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो खुद को ही खो देते हो। पतझड़ के बिना तो शाखाओं पर पत्ते भी नहीं उगते। फिर बिना संघर्ष किए तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है? हम में से कोई भी अमर नहीं है, इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सही मायने दें। जिंदगी में 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती: गुजरा हुआ वक्त, टूटा हुआ भरोसा और बोले हुए शब्द। वक्त से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो समझे उसी पर खर्च करें। हर किसी को खुश रखने की कोशिश बंद करो। अपने अधिकारों, सिद्धांतों और आत्मसम्मान की कदर करो। बैठना है तो थक कर बैठो, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो, लेकिन जिंदगी नहीं। किसी को गलत ठहराने के लिए हर कोई भाग चला जाता है, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे स्वादिष्ट होती है। पता है क्यों? क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दी जाती है। रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है। यही धीरज और सब्र इंसान अपनी ज़िंदगी में रखे तो ज़िंदगी मीठी और खुशहाल हो जाती है। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहाँ लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं, सर्च करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना और भी अच्छी बात है। लोग कहते हैं ज़िंदगी में आप अकेले खुश नहीं रह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में अकेलापन ही हमें जीने की सही मतलब सिखाता है। रिश्तों में एक अंतराल के बाद एक भूकंप आना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने रिश्तों की इमारत गिरती हैं और कितनों में दरारें आती हैं और कितनी मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। कोई फायदा नहीं होता जिंदगी पर लगाम लगाने का, यह नहीं मुड़ेगी आपके मुड़ने से। यह सोचकर समय क्या बर्बाद करना जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। जब सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छा किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो कितना भी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगी। उस आंसू से बचिए जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग इस जीवन में संबंध निभा लेते हैं और अपने लोग एक दूसरे की हैसियत नापने में ही लगे रहते। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, परंतु व्यक्ति में क्या है ये महत्वपूर्ण है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे अपने से दूर मत करना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमने आखिर गलती कहाँ की। जिंदगी में इन 3 लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वालों को। जितना आप ज़िंदगी से प्यार करोगे, ज़िंदगी भी आपको उतना ही प्यार करेगी। अगर किसी को आपसे जलन है तो जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है कि जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहो। गंगा जी में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने के से जीवन में बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं जरूरी नहीं जिसका स्वभाव सरल हो वो कमज़ोर भी हो। जिंदगी में संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बनिए और ऐसे कार्य कीजिए जिससे सकारात्मकता और प्रेम बढ़ सके। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है।
हमेशा याद रखिए, खुशियों को पाने का जुनून ही खुशियों से दूर कर देता है। जो चुप है उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना संस्कारों की श्रेष्ठता भी होती है। जब आपका अंतिम समय आता है तब आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे होते। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति को समझे बिना और अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मोल लेना जानता हो। एक पल को मान लेते हैं कि किस्मत में हुए फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन आप फैसला तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाकर यही सोचता है कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन झूठा इंसान धोखा देकर यह सोचता है कि मैं सही हूँ। नेत्र ही हमें हमेशा दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हमें कब, कहाँ और क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज़ में केवल वही सही है। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह नहीं पता होता कि वह आपकी वजह से ही खड़ा हुआ है। जीवन में अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कभी कभी दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। एक शहर के एक बड़े संग्रहालय में बेसमेंट में कई पेंटिंग रखी थी। ये वो पेंटिंग थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पे मकड़ियों ने जाला बना रखे थे। बेसमेंट के कोने पर पड़े एक पेंटिंग पर एक बड़ी सी मकड़ी ने एक बड़ा सा जाला बना लिया था। वह उसका घर था और दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वह उसका विशेष रूप से ध्यान रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रख रखाव का कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ी अपना जाला छोड़कर अन्य जगह पर चली गईं, लेकिन कोने की पेंटिंग पर मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा सभी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है इस वाली पेंटिंग्स को भी ना ले जाया जाए। कुछ समय बाद फिर और पेंटिंग्स को बेसमेंट के कक्ष से उठाया जाने लगा। तब भी उस मकड़ी ने सोचा कि शायद इसे ना ले जाया जाए, ये मेरी रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे अच्छी जगह मुझे कहाँ मिलेगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी हुई पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। उस मकड़ी के पास अपने जगह को छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती, इसलिए उसने इतनी मेहनत से बनाया गया जाला भी छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका कोई ठिकाना ना रहा। उसका खूबसूरत घर भगवान ने उसे छीन लिया और उसे मुसीबत में धकेल दिया। वह संग्रहालय के सबसे पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती थी, लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में एक सुंदर सा जाला फिर से तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी क्योंकि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी कठिन समय आता है तो हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। वह हमारा व्यवसाय, नौकरी, परिवार या घर कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम किस्मत को कोसने लगते हैं या फिर भगवान से शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियाँ हमारे जीवन में बदलाव के लिए आती हैं। ये परिस्थितियाँ हमारा हौसला, हमारी मेहनत, हमारे बेहतरीन के लिए आती हैं। यकीन मानिए,
हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरे से ही गुजरना पड़ता है। प्यार और मौत में एक चीज समान है, दोनों ना उम्र देखती हैं और ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में नहीं उलझती जितना कि आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं अपने आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे कि आपको अपनेपन का एहसास। खुशियाँ हमेशा आपके जीवन में रहती हैं, इन्हें खोजना है, यही चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। जब रास्ता कठिन हो जाए तो समझ लेना भगवान तुम्हें ऊंचा उठाने वाले हैं। कर्म ऐसा करो कि समय भी सलाम करे। हार और जीत परिस्थितियां हैं, पर कर्म करना तुम्हारा धर्म है। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। बिना युद्ध के अर्जुन भी कृष्ण को ना जान पाता। विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है, खुद को कमज़ोर मत समझ। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में इन बातों से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।